अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में निबंध लेखन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप निबंध पिछली कक्षाओं से पढ़ते और लिखते आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप अनुच्छेद लेखन पढ़ते समय निबंध लेखन के बारे में समझ ही चुके होंगे। आइए एक बार फिर से निबंध लेखन के बारे में पढ़ते हैं। निबंध शब्द नी तथा बंध इन दो शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से गठित अर्थात बंधा हुआ। इस प्रकार निबंध का अर्थ है किसी विषय पर भावों और विचारों की एक बंधी हुई रचना। आइए निबंध के प्रकार पढ़ते हैं। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध 4 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। ये निबंध के प्रकार है। आइए निबंध के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में किसी मेले या त्यौहार आदि का वर्णन होता है, जैसे होली, दशहरा आदि। क्या होता है? वर्णन किया जाता है। निबंध का वर्णन किया जाता है, इसलिए वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों में किसी स्थान या स्मारक आदि का विवरण दिया जाता है, जैसे लाल किला, ताजमहल, हवा महल आदि। तीसरा है भावनात्मक निबंध। भावनात्मक निबंधों में भावों की प्रधानता होती है। इन निबंधों में परोपकार, सत्संगति, प्यारे दादाजी अथवा प्रिय वर्षा ऋतु आदि हो सकते हैं। चौथा है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, जैसे खेलकूद का महत्व, पर्यावरण और हम, इंटरनेट का महत्व आदि। ये सारी चीज़ें क्या है? निबंध के प्रकार। अभी हमने निबंध के प्रकार पढ़े। निबंध के कितने प्रकार होते हैं? निबंध के 4 प्रकार होते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा है भावनात्मक निबंध, चौथा है विचारात्मक निबंध। अभी हमने निबंध की परिभाषा पढ़ी। निबंध के कितने प्रकार होते हैं? अब हम पढ़ेंगे निबंध के अंग। निबंध के कितने अंग होते हैं? निबंध के 3 अंग होते हैं। पहला है भूमिका, दूसरा है विषय विस्तार, तीसरा है उपसंहार। अब हम निबंध के अंग पढ़ेंगे। निबंध के अंग, पहला है भूमिका। निबंध का पहला अंग भूमिका होती है। भूमिका में विषय को 4-5 वाक्यों में समझाया जाता है। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। निबंध का आरंभ ऐसे सुंदर ढंग से होना चाहिए कि उसे पढ़ने वालों की उत्सुकता बढ़े और पाठक उसे पूरा पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा अंग है विषय विस्तार। निबंध का दूसरा अंग है विषय विस्तार। विषय विस्तार में विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार से लिखा जाता है। तीसरा अंग है उपसंहार। उपसंहार निबंध का तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष निकाला। आइए देखते हैं निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट है, निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय को अच्छी तरह से समझ लें। दूसरा पॉइंट है, निबंध के विषय को समझने के बाद निबंध से संबंधित बिंदुओं को किसी कागज पर लिख लें। इसके बाद निबंध की भूमिका बनाएं। फोर्थ पॉइंट है, प्रत्येक बिंदु को एक अलग अनुच्छेद में लिखें। फिफ्थ पॉइंट है, निबंध की भाषा सरल और सुबोध तथा वाक्य छोटे हों। 6 पॉइंट, निबंध ना तो बहुत छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा। 7th पॉइंट है, यथास्थान मुहावरों, उद्धरणों, लोकोक्तियों एवं उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए। निबंध में हम इन सब बातों का ध्यान रख के एक हम सुंदर निबंध लिख सकते हैं। निबंध अपने आप में एक कला है। इसमें विषय का संपूर्ण ज्ञान, भाषा का प्रांजल रूप और लेखक की
व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। गद्य की अन्य विधाओं में निबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा निबंध लिखने के लिए कल्पना के साथ मौलिकता जरूरी है। जब किसी विषय पर निबंध लिखा जाता है तब उस विषय के बारे में लेखक की अपनी कल्पना होती है, किसी दूसरे लेखक या निबंध की नकल नहीं होती है। उस पर अपने विचार और अपने विचारों के लिए अपनी भाषा का प्रयोग मौलिकता कहलाता है। निबंध संक्षिप्त हो, भाषा सरल, सरस और स्पष्ट हो। निबंध में शैलीगत सुधार की गुंजाइश होती है। मुहावरे, लोकोक्तियों आदि के प्रयोग से शैली प्रभावपूर्ण हो जाती है। आइए निबंध का एक उदाहरण देख लेते हैं। व्यायाम। व्यायाम से शरीर स्वस्थ, बलवान, चुस्त और फुर्तीला बन जाता है। आज का युग विज्ञान तथा गति का युग है। क्या शहर, क्या गांव, सब तरफ दौड़ सी लगी हुई है। पढ़ना लिखना, घर का काम, सामान खरीदना, दुकान या दफ्तर का काम करना, बस इन्हीं में दिन बीत जाता है। इस हड़बड़ी में अपने शरीर का ध्यान किसे रहता है? किसे फुर्सत है कि वह अपनी सेहत का ख्याल रखे? होश तब आता है जब मनुष्य बीमार होकर चारपाई पर पड़ जाता है। शरीर को स्वस्थ तथा तंदुरुस्त रखना आज एक समस्या बन गया है। लोग कहते हैं हमारे पास व्यायाम का समय कहाँ है, परंतु ध्यान रहे, स्वास्थ्य और सौंदर्य एक बार बिगड़ जाए तो उन्हें ठीक करना कठिन हो जाता है। शरीर सुडौल रहे, सुंदर रहे, जवानी से उमंग कायम रहे, यह मनुष्य के वश में है। प्रतिदिन 15 मिनट व्यायाम करके इसका कमाल देखा जा सकता है। मनुष्य की महान संपत्ति उसका स्वास्थ्य है। व्यायाम का उद्देश्य आपकी पहचान बनाना नहीं है, इसका उद्देश्य है आपके शरीर को रोगों से बचाना, चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला बनाना, शरीर को सुडौल और सुंदर बनाना, तरुणाई और जवानी के उत्साह को बढ़ाना। व्यायाम करने से शरीर निरोग, हल्का और चुस्त रहता है। शरीर में काम करने की शक्ति बढ़ती है। व्यायाम योजना वही ठीक है जो शरीर को चुस्त और फुर्तीला बनाने पर जोर दे, ताकि आपको व्यायाम के बाद चुस्ती आए और सुस्ती न हो तथा दिन में नींद न आए, बल्कि दिन भर के कामों को आप चुस्ती, फुर्ती व उत्साह के साथ करें। इसलिए जिन व्यायामों से शरीर पर बोझ नहीं पड़ता, देह की कार्यशक्ति में कमी नहीं आती बल्कि वृद्धि होती है, वे ही व्यायाम लाभकारी। वैज्ञानिक खोजों से सिद्ध हो चुका है कि स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य ही काम और दौड़ धूप में होने वाली थकावट को सहन कर सकता है। वह दूसरों की अपेक्षा अधिकाधिक काम कर सकता है क्योंकि उसकी सहन शक्ति अधिक होती है। वह शरीर पर पड़ने वाले जोर के दबाव को सहन करने में समर्थ होता है। स्वस्थ शरीर वाले का हृदय अधिक चुस्त होता है, उसका मस्तिष्क चुस्त, चौकन्ना और सक्रिय होता है। स्वस्थ शरीर की नाड़ियां दिन भर की दौड़ धूप और हाय तौबा के तनाव को सहज ही सह लेती है, लेकिन अगर शरीर में किसी तरह की कमजोरी हो तो वह तनाव को नहीं सह पाती। तो बच्चों, आज हमने निबंध लेखन का एक उदाहरण देखा कि निबंध लेखन किसे कहते हैं, निबंध लेखन के कितने प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने निबंध लेखन देखा, निबंध लेखन के कितने प्रकार होते हैं, निबंध लेखन के कितने अंग होते हैं, निबंध किस तरह से लिखते हैं। आज हमने निबंध लेखन पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।